जिनके नाम से पूरी दुनिया में आज उनके साहित्य का दबदबा है। एक पढ़े लिखे लोगों में उनका वो मान का स्थान भी है, और जो कुछ भक्तगण हैं उनके बीच में बहुत सारा डर भी है। उनका नाम है कांचा इलैया। इनके नाम से ही डर जाते हैं बहुत सारे लोग कि कांचा इलैया जी यहाँ पर आए हैं, क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। तो हमारी ये मान्यवर, आपका जन्म 5 अक्टूबर 1952 को तेलंगाना राज्य के वारंगल में हुआ था। उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में आपने एमए किया और वहीं से एमफिल भी किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विभाग के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। सामाजिक विषयों पर आपने कई ग्रंथों का लेखन भी किया है। विद्वान लेखक, सामाजिक चिंतक तथा प्रभावी वक्ता के रूप में आप संपूर्ण विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर आपको ससम्मान बुलाना चाहता हूँ। आपका आज का यहाँ का विषय है भारत के मजदूरों के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता, और आपको तकरीबन 50 मिनट का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। सर, आपका स्वागत है। आइए। आयुष्मान प्रोफेसर कांचा इलैया। सभा अध्यक्ष JS पाटिल जी और जो इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन एक देश में बना के महात्मा फुले, लोखंडे, अंबेडकर, पेरियार का जो फिलॉसफी के साथ एक नया रास्ता देश को बताने के लिए, जो लेबर यूनियन को एक नया दिशा बताने के लिए जो कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब सरोदे जी है और मेरा दोस्त किरण आंध्र प्रदेश से, वही बहुत with a lot of effort. I could not come here because I had a lot of cases around. बोल रहे थे, so Kiran forced me to come here, and all the leaders from the dais of the trade union और जो लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, विमेन हैं, मेन हैं, और सभा में बैठ के मेरे दोस्त सुनील सरदार भी यहाँ आए हुए हैं। सबको जय भीम। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बात करता हूँ। मेरा हिंदी प्राइम मिनिस्टर का हिंदी के जैसा रहता है, तो मगर मेरा इंग्लिश के जैसा ही रहता है। तो ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, व्हाट इज दिस? पहले उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों ये लोग इसको इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बोल रहे हैं। ये देश में मैं जब स्टूडेंट दिन से देख रहा था, बहुत पॉपुलर लेबर मूवमेंट था कम्युनिस्ट का। कार्ल मार्क्स का फिलॉसफी को लेके, एंगल्स का फिलॉसफी को लेके,
रेड फ्लैग को जो वर्किंग क्लास शिकागो सिटी में अपना खून से by dipping white cloth in the blood, the firing took place. वहां से रेड फ्लैग को लेके लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उसके बाद राइट विंग लेबर मूवमेंट भी आया, कांग्रेस का लेबर मूवमेंट भी आया, एआईटीयूसी कांग्रेस का भी है। अब बीजेपी और आरएसएस का लेबर मूवमेंट है। मुझे ये किताब बहुमति दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोखंडे का किताब है, मगर ये हिंदी में है, इंग्लिश में है तो बहुत अच्छा है ना। ये महाराष्ट्र में नागपुर में ये मीटिंग हो रहा है। यही नागपुर में ये देश को लिबरेट करने के लिए, ये देश को गौतम बुद्ध का फिलॉसफी से जुड़ाने के लिए अंबेडकर जो बुद्धिज्म लिया और जो लेबर मूवमेंट को अंबेडकर पहले से ब्रिटिश पीरियड में लोखंडे के बाद, महात्मा फूले के बाद, सावित्रीबाई फूले के बाद उन्हें थोड़ा दिन काम करके उसको थोड़ा मुंबई में ऑर्गेनाइज किया। यही नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। Those of us who came from different other parts of the country, you know, why is this Maharashtra, where Phule was born, Ambedkar was born, Lokhande was born, Savitribai Phule was born, the mother of Indian education, goddess of Indian education was Savitribai. You know, जब मैं पहले बार स्कूल जाने के लिए, लेके जाने के लिए एक टीचर आया था, मैं एक धनगर का फैमिली में पैदा हुआ था, मेरा हिस्ट्री में कोई एजुकेटेड नहीं था, तो वो टीचर मेरा माँ से पूछा आके ये बच्चा को स्कूल में भेजो। तो मेरे माँ ने बोला नहीं साहब, अगर मेरा बच्चा को स्कूल में भेजे तो वो सरस्वती उसको मार देंगे। तो टीचर में परेशान हो गया, सरस्वती एजुकेशन का गॉडेस है, तो वो कैसा मार देंगे, वो एजुकेशन देने वाला। तो मेरा माँ ने बोले नो, शूद्रों को सरस्वती एजुकेशन नहीं देती, शूद्र बच्चा स्कूल में गए तो वो मार देती। वो गॉडेस नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए मेरा गॉडेस, एजुकेशन का गॉडेस सावित्रीबाई है। वो सावित्रीबाई ये लोग पैदा हुए से महाराष्ट्र में भी आरएसएस पैदा हुआ और अब ये देश में उसको रूल कर और रूल कर रहे हैं लेबर व्यवस्था जो वाइस प्रेसिडेंट जी ने इंट्रोड्यूस किया। ये लेबर मूवमेंट में ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में काम जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर है, लेबर लीडर्स है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, और जो अनऑर्गेनाइज है घर बनाने का सेक्टर में या रोड्स क्लीन करने का सेक्टर में, ये शब्द लेबर जो है, ये लेबर का जो काम बोलते हैं ना, जो लेबर का इश्यू पे फुले का क्या अंडरस्टैंडिंग था, गौतम बुद्ध का क्या अंडरस्टैंडिंग था, अंबेडकर का क्या अंडरस्टैंडिंग था, आरएसएस का क्या अंडरस्टैंडिंग। सो लेबर क्या है?
लेबर जो है उत्पादन करने का एक औरत और मर्द का श्रम का कार्यक्रम। अगर लेबर कार्यक्रम नहीं है, देश नहीं बचेगा, है या नहीं? कोई लेबर नहीं करेगा, कोई खेती नहीं करेगा, कोई घर साफ नहीं करेगा, कोई सिटी साफ नहीं करेगा, कोई उत्पादन इंडस्ट्री में लेबर काम नहीं करेगा, कितना भगवान देश में रहे तो भी देश बचेगा। तो क्या कितने भगवान होने दे, ये बचेगा। मगर लेबर का रिस्पेक्ट जो दुनिया में नहीं रहता, जो सोसाइटी में नहीं रहता, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम गौरव। वो श्रम गौरव कहाँ होना है? देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, अंबेडकर, फूले, सावित्रीबाई, लोखंडे फिलॉसफी को लेके अगर बुनियादी को आप चेंज नहीं करें तो आप भी कम्युनिस्टों के जैसा ब्राह्मण लेबर यूनियन बने। कम्युनिस्ट लेबर यूनियन बिल्कुल ब्राह्मण लेबर यूनियन बन गए। आरएसएस का तो वही है, पैदा वही हुआ, बड़ा वही हुआ और मरेगा भी वही। क्या अंबेडकर, फूले, गौतम बुद्ध और सावित्रीबाई का लेबर का क्या मीनिंग है? लेबर का ये मीनिंग है हमारे साथ, घर में बच्ची और बच्चा दोनों एक ही तरह काम करना। अगर घर साफ करना है, कपड़ा धोना है, टॉयलेट को क्लीन करना है, आजकल कौन करते बोलिए? औरत करते हैं या मर्द? हाँ, इतना लोग मर्द है ना, यहाँ लेबर यूनियन का लीडर्स है आप लोग। कितने मर्द लोग अपना घर एक ब्रूम लेके स्वीप करते? जरा हाथ उठाइए। वो सच है या नहीं? आपका भाई को पूछना, और माँ को पूछना है या नहीं? औरत लोग बोलिए, क्या मर्द काम करते घर का क्या? ये औरत लोग जरा बोलिए, कितना मर्द लोग औरत का कपड़ा धोते अपना घर में? जरा हाथ उठाइए। हाँ, ये आरएसएस का फिलॉसफी। मर्द का काम अलग है, औरत का काम अलग रहना। औरत घर में पकाना, मर्द खाना। ये इसको डिग्निटी का, लेबर का, इसका इश्यू कहां तक लेके गए? परसों जो राम मंदिर में रामलला का स्टैचू इनॉग्रेट हुआ ना, आप टीवी पे देखे क्या? आरएसएस का फिलॉसफी का आर्य जाति का फिलॉसफी है ना क्या? आर्य द्रविड़ जाति को पेरियार है, उसका ब्लैक शर्ट देखिए, वो मैं कहता हूं उसको बफेलो फिलॉसफी है, ये लोगों का काउ फिलॉसफी। अगर परसों प्रधानमंत्री ने रामलला का स्टैचू इनॉग्रेट किया, जब देश का पूरा शंकराचार्य ने बोले वो शूद्र है, उन्हें अगर उसको इनॉग्रेट करें तो हम नहीं आएंगे। तो देखिए, मोदी जी से हमें फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बहुत है, मगर वो ओबीसी है बोल के वहां नहीं होना। और आर्य और द्रविडियन का बीच में जो लड़ाई हो, ये नागलोक के कहेगा है ना, या नागलोक, ये नाग का प्लेस है। अगर तुम्हारा भगवान ब्लैक कलर को
को रेस्पेक्ट नहीं करते, भैंस को रेस्पेक्ट नहीं करते, एक ही गाय को पूजा करते। अरे राम लला का स्टैचू जो है उतना ब्लैक क्यों है? देखिए, आपका फोन ओपन करके देखिए, राम लला का स्टैचू व्हाइट है ब्लैक है? वो ब्लैक को क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? ब्लैक ये देश का मूलवासी है, बफेलो ये देश का मूलवासी है। काम करके नगर बनाना, गांव बनाना, घर बनाना, औरत और आदमी मिलके ये दोनों को बनाना, हड़प्पा नगर से शुरू करके अब तक औरत और आदमी और मैन एंड वुमन मिलके ये देश को बनाए। इक्वल क्यों नहीं होते? इक्वल क्यों नहीं होते? ये लेबर यूनियन का ड्यूटी है या एक भी औरत नहीं है बुला के बिठाइए। अगर मुझे दूसरा बार बुलाते हैं, अगर आप 50% औरत नहीं है, मैं नहीं आता। देखिए, ये हम अंबेडकर, फुले, सावित्रीबाई की बात करते हुए वही हिंदुत्ववादी का काम नहीं करता। तो सीरियस बात इसमें क्यों? और दूसरा, जो नाई है, जो फार्मर है, अब दिल्ली में जो फार्मर हेजिटेट कर रहे हैं, उसमें जाट है, यादव है, या मराठा है, या कितना जातियां है वो फार्मरों में, वो जो काम करके ये देश में खाना रेडी करते हैं, ये देश का रोड्स डालते हैं, ये देश का टेम्पल बनाते हैं, ये देश का स्टैचू बनाते हैं, ये देश का पूरा व्यवस्था को बनाते हैं, वो हिंदू व्यवस्था में टेम्पल का पुजारी बनने का हक नहीं है। क्यों? वो लेबर काम करते हैं, इसको डिग्निटी ऑफ लेबर बोलते हैं। जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कनाडा है, वो साइंस ज्यादा बढ़ रहा। जो देशों में, जो सोसाइटी में लेबर को रेस्पेक्ट नहीं रहता, वहां साइंस नहीं बढ़ता, वहां सुपरस्टिशन बढ़ता। मालूम क्या मैं क्या बोलूं? Their superstition increases. RSS wants superstition to increase in this country. I several times asked, I challenge Mohan Bhagwat, please tell that why there should not be a Shudra, a Dalit, Hindu. Those who call themselves Hindu cannot be priests in Tirupati temple and Ram temple now. Because they are laborers, they are workers. भगवान के पास उन लोगों का फिलॉसफी में लेबर को रेस्पेक्ट नहीं है। वही फिलॉसफी को गौतम बुद्ध ने उल्टा करके लेबर को अपने साथ पूरा रेस्पेक्ट दिया, उसीलिए ये देश में उन्हें भगवान बना, लेबर भगवान। उसके ऊपर मैं पीएचडी भी नहीं किया, वो गूगल नहीं बोलते ना वो बात, उसीलिए इंट्रोडक्शन भी नहीं बोलते। गूगल नहीं बोले तो फिनिश। मेरा पीएचडी था गौतम बुद्धास पॉलिटिकल फिलॉसफी, गॉड एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो पहले इशू ये लेबर इंडिपेंडेंट, अगर बुद्ध, अंबेडकर, फूले, बुद्ध, सावित्रीबाई का फिलॉसफी आ रहे हैं, फर्स्ट कैंपेन यू मस्ट टेक अप कैंपेन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर SC, ST, OBC, Shudras, if they want to be in Hinduism, they should have the right to become priests in all temples. Otherwise, let all of them come to Buddha and Ambedkar. Let's don't be it. Let's don't be it. This is number one. जब लेबर का नाम ले रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या किए? They absolutely followed Hindu dharma. Because all leaders of communist parties were Brahmins. Hey, all of them were Brahmins, and all of them were English educated. National leadership बोले तो
मगर वही इंग्लिश द कम्युनिस्ट डिड नॉट वांट टू द वर्किंग क्लास। जो महाराष्ट्र है, मराठा लोगों से मेरा लड़ाई है, जैसा बंगाल लोगों से। क्या मराठी सेंटिमेंट लगा ले रहे हैं वर्किंग क्लास? क्या कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को मराठी में पढ़ा रहे? जो बम्बई है, जो गुजराती कैपिटलिस्ट है, अंबानी, अदानी, वेदांता, जो 100 टॉप कैपिटलिस्ट है, उन लोगों को 100 ग्रेट प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है। Now where are your working class children studying? तो मराठी लोग बोलते हैं मराठी हमारा मातृभाषा है। अरे सावित्रीबाई फुले ने बोला ये इसको भाषा को छोड़ो, कैच इंग्लिश एंड यू बिकम इंटरनेशनल लीडर्स। मतलब सावित्रीबाई, इंग्लिश इज इंडियन, इंग्लिश इज आवर मदर टंग, she said. Read her poets. Now second agenda for labor union is make all government schools English medium, close all private schools in India. ये बहुत बड़ा मुद्दा है। And this we fought. You ask Kiran. For 35 years I fought for English medium in government schools in Telugu states. In Andhra Pradesh and Telangana, all government schools are English medium today. And school education budget in Andhra Pradesh is 18%. All government schools are as good as any private school in your Nagpur. Now, why labor should learn English? Communists said no. Leaders should learn English. Labor should live in their regional languages. अरे क्या दिमाग है? मार्क्स का क्या बात है? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, राइट? मार्क्स का स्लोगन क्या था? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट। क्या इतना इंग्लिश में समझ में नहीं आया? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। अरे कैसा, अगर सब वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड को एक ही भाषा नहीं है तो कैसा यूनाइट होगा? If there is no one language, workers को कैसा यूनाइट होंगे? Therefore, workers of world छोड़ दो, workers of India यूनाइट। बट कैसा यूनाइट होते? तेलुगु वाला तेलुगु बात करते, किरण को हिंदी नहीं आते। अब बहुत लोग आए आंध्र प्रदेश से, बोलो हमको, मैं हैदराबाद से हूँ ना, वहाँ मुस्लिम राजा था पूरा, तो थोड़ा सीख लिया हो, मगर आंध्र प्रदेश में नहीं आते, कर्नाटक में नहीं आते। सिद्धरामैया बात करें तो मुझे समझ में नहीं आता, गुजराती में या नरेंद्र मोदी हिंदी बात करे तो भी मुझे समझ में नहीं आता। वो गुजराती है, हिंदी है, मुझे समझ ये एक राष्ट्र में एक है, वर्कर्स चिल्ड्रन मस्ट स्पीक वर्ल्ड क्लास इंग्लिश फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ट्राइबल एरिया टू देन the workers of Nagpur, your Maharashtra, can aim to become the presidents of America. कमला हैरिस कौन है? मालूम है आप लोगों को? तमिल ब्राह्मण है। वहां प्रेसिडेंट बनने के लिए आप देख रहे हैं। और ऋषि सुनक कौन है? वेस्टर्न इंडिया का एक खत्री है, इंग्लिश में पढ़ लिया, वर्ल्ड में गया, हमारे लोग, हमारा मराठी होना है, मातृभाषा होना है। अरे मातृभाषा वो लोग तुम्हारा शत्रु भाषा बना दिए। मातृभाषा तुम्हारा शत्रु भाषा हो गया, वो लोग इंग्लिश में है। आरएसएस को चैलेंज करिए नागपुर से, कैन आरएसएस क्लोज अंबानीज richest English medium school in Bombay? वो इंग्लिश तुम्हारा नहीं है ना? And also I am opposed to आप सब लोग भारत भारत बोलते, वो दूसरी बात करिए, call this country only India. India came from Indus Valley civilization, Indus. भारत came from महाभारत का भारत। तो कितने भाई आदमी है, औरत नहीं है उसमें। इंडस वैली
फर्स्ट सिटी वहीं बिल्ड हुआ, हमारा लोग बिल्ड किए हड़प्पा। आपको मालूम है हड़प्पा एक आदमी था, ऐसा कर्नाटक में वीरप्पा येलप्पा मल्लप्पा रहता है, उन्हें भी एक आदमी था, उसका नाम पे सिटी आया। सो मैं बोलते रहता हूँ हड़प्पा मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, वो सिटी बिल्ड किया। सो आप जो है आज से अगर इंडियन वर्किंग क्लास लिबरेट होके ये प्राइवेट इंडस्ट्री से compete करने का एक इंटेलेक्चुअल को आप प्रोड्यूस करना है, वो चिल्ड्रन को इंग्लिश मीडियम में एजुकेट करना पड़ेगा। आप कहाँ एजुकेट करेंगे? जो अंबानी का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो फीस एक साल को 14 लाख है, और पूरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। आपको मंडल मालूम है, जेएनयू में हिंदी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली हिंदी, अशोका यूनिवर्सिटी इंग्लिश, अमेठी यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, ऑल रिच प्राइवेट स्कूल्स, वेस्टर्न सिलेबस एंड इंग्लिश मीडियम। योर चिल्ड्रन वेयर शुड दे गो? सो मेरा वर्किंग क्लास का एक बुनियादी का स्ट्रगल नहीं होता तो जैसा 70 ईयर से कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वर्किंग क्लास लीडर्स काम करे, वैसा ही तुम्हारा चिल्ड्रन स्लेव बन के जिए। अगर तुम्हारा चिल्ड्रन स्लेव नहीं रहे, बच्ची और बच्चा इक्वल हक के लिए घर में भी फाइट करना है। देखिए वर्किंग क्लास जो है कंप्लीट डिसिप्लिन मत कीजिए, वर्किंग क्लास फाइटिंग। इसीलिए मेरा एक स्लोगन है, जब अंबेडकर का स्लोगन क्या था? अंबेडकर का स्लोगन एजुकेट, अरे जरा जोर से बोलिए ना। एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, एजुकेट एंड यूनाइट। नहीं एजुकेट, Educate. ऑर्गेनाइज, एजुकेट करने के बाद ऑर्गेनाइज करते, बाद में एजुकेट करते, एजुकेट करने के बाद क्या ऑर्गेनाइज? एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। मैं एक नया स्लोगन दिया, ये आरएसएस पीरियड का, रीड राइट एंड फाइट। ये आरएसएस का पीरियड को सूटेबल है, रीड राइट एंड फाइट। हम काम किए, खेतों में काम किए, ये देश को वो लोग वेजिटेरियन देश बनना चाह रहे हैं, इंडिया शुड बी वेजिटेरियन। पूरा नागपुर वेजिटेरियन होगा, वार्धा तो कभी वेजिटेरियन होगा, डिस्ट्रिक्ट जहाँ गांधी दिया वहाँ वेजिटेरियन होगा। अरे पूरा देश वेजिटेरियन हो गया तो 60% पॉपुलेशन बगैर फूड से मर जाएगा। ट्राइबल्स, शूद्रास, हम शेपर्ड्स है, मेरा नाम शेपर्ड भी है। Why did we look after sheep and goat? क्या पूरा देश वेजिटेरियन बने तो कौन खाएगा उसको? मार्केट कहाँ रहेगा? नो, दिस कंट्री कैनॉट बी बिल्कुल वेजिटेरियन करके तुम्हारा ब्रेन को साइंटिफिक ब्रेन बनाना मुश्किल है। अच्छा मीट खाना। लोग मुझे पूछते हैं अरे तुम कंटाइल इतना ही है, तुम्हारा बॉडी कितना ही है, मगर तुम्हारा ब्रेन अच्छा काम कर रहा, कैसा कर रहा, इतना किताब क्यों लिख रहे हैं? मैं बोलता हूँ मैं बचपन में काफी गोट का ब्रेन्स खाया, इसीलिए मेरा ब्रेन। सो वर्किंग क्लास का मूवमेंट अब पूरा प्राइवेटाइज हो रहा। एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने के लिए 3 फॉर्मूलाज कर रहा, पूरा एग्रीकल्चर को एक ही पंजाबी 6 जाट्स, उसका मतलब अंडरस्टैंड किए। यू नो क्यों? पंजाब का जो सिख लोग रहते वो एग्रीकल्चर में काम करते, वो प्रोडक्शन ज्यादा करते। कोई देश में गए तो भी पंजाब सिख जो है, कनाडा को वही लोग चेंज किए, ऑस्ट्रेलिया में वही लोग एडवांस सिचुएशन में है, अमेरिका में है अब है। क्यों? गुरु नानक ने भगवान का पहला कमांड काम करने के लिए बोला, बोलते लेबर। करतालपुर जो सिटी अब हो गया, वह
खेती काम करने के लिए गुरु ने पहले एक सिस्टम बनाया, हाथों से काम करना, लेबर का काम हाथों से काम करना। मगर ब्रेन अच्छा नहीं है तो हाथ अच्छा काम नहीं करते। सो ब्रेन, अगर ऑल इंडिया ब्रेन डेवलप होना है, now देखिए, is there a man in this country and is there a woman in this country who has written as many books with the quality that even an American or a British thinker could not write better than Ambedkar? And in which language he wrote? Which language? Language? अम्बेडकर कौन सी लैंग्वेज में लिखा? अगर उन्हें मराठी में लिखे तो उसमें कुछ भी नहीं रहता। इंग्लिश में फिलॉसफी लिखना पॉसिबल है, थॉट लिखना पॉसिबल है, एक वर्ल्ड क्लास लॉयर बनना पॉसिबल है। और कौन सी फैमिली से जाके पढ़ लिया? एक महार फैमिली से ये काम करे तो ब्राह्मण फैमिली से जाके उतना इंटेलिजेंट बनना आसानी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज काम करते हुए इंटेलेक्चुअल को एक्सरसाइज करवा। वैसा ही फिलॉसफी, Ambedkar was a lawyer, Ambedkar was an economist, Ambedkar was a philosopher, Ambedkar was a theologist, Ambedkar was a Buddhist. Gandhi was not so many. गांधी जो कुछ लिखा वो गुजराती में लिखा, अच्छा इंग्लिश नहीं रखा। I know, I read his English also. And Mahatma Phule's English was greater than Gandhi's. He read only 7th class. Those who can study Ghulamgiri, read his original introduction to Ghulamgiri. So labor movement का क्या काम होता है? लेबर मूवमेंट का वेज बढ़ाना एक है, प्राइवेटाइजेशन को रोकना एक है, इंडस्ट्रीज पूरा प्राइवेटाइज हो रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कंप्लीट प्राइवेटाइज करके वो बनिया इंडस्ट्रीज को पूरा हैंडओवर करने का प्लान कर रहे हैं, मगर उसको रोकने के सत्ता, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अब जो हम है हमारे पास नहीं है। हमारा बच्चों से वो होगा, हमारा बच्चों से होगा। वो जब होगा हमारा बच्चे और बच्चों इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो ही होगा। ये मराठी, तेलुगु, हिंदी, तमिल, बंगाली से नहीं होता। मगर वो क्या करना है? पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में इंग्लिश मीडियम होना है। वर्किंग क्लास का फाइट वहां शुरू होना है। फर्स्ट क्लोज डाउन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। प्राइवेटाइजेशन वहां शुरू हुआ, वो नेहरू से है। नेहरू वही बिगिन किया, इंग्लिश इन प्राइवेट सेक्टर, रीजनल लैंग्वेज इन स्टेट्स। नेहरू का स्ट्रैटेजी था। मैं राहुल गांधी को पूछा, राहुल जी, why are you not proposing for English medium in government schools? He asked me, who are the teachers to teach English there in the villages? Where are the teachers? I said, why do they need English medium teachers there? I said, in Andhra Pradesh, because I was writing and other experiments, they have solved that problem with one simple technique. They printed textbooks, one side English, the other side Telugu, the same lesson. Teacher reads this side, if he doesn't understand, then he reads, and both in the family. So my teachers can't read that. Then he said, yes, it is possible. I said, if you make Indian village schools English medium, your RSS problem will be solved. इसीलिए मैं एक स्लोगन दिया, बहुजन बच्चे इंग्लिश पढ़ो, ब्राह्मण बच्चे संस्कृत पढ़ो। वो तुम्हारा मातृभाषा है, वो पढ़ लो। पढ़ के अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, पूरा दुनिया जाओ, क्या करते
पहले तुम्हारा भगवान से भी बात कर लो, हम तो हमारा भगवान तो पूरा भाषा आता, हमारा भगवान अम्बेडकर है, उसको इंग्लिश आता, मराठी आता, तेलुगु आता, तमिल आता, पूरा गुजराती भी पूरा। तो तुम्हारा भगवान को संस्कृति आता बोल रहे हैं ना, तो तुम कह रहे हो। So but working class never realized this. Working class leaders from Congress, from Communists, from BJP, RSS were conspiring against the real workers in the field of education. Now, if your children are not in good education, how can they capture big industry? How can they become industrialists? Now, what kind of intellectual force you create from your own house? तुम्हारा घर में एक इंटेलेक्चुअल फोर्स बनना ना। अम्बेडकर का फादर एक ऑर्डिनरी सोल्जर था, पूले का फादर तो उन्हें इतना बेकार था, जो तिलक बोला वही सुन के बच्चा को और सन को और सन डॉक्टर को बाहर फेंक दिया। And you know, I was telling Patili, in this country, there is no greater couple, wife and husband, than Mahatma Phule and Savitribai ever since this land was born. काफी पेंटिंग्स में काफी देवताओं का वाइफ और ये हस्बैंड साथ रहते, मगर कोई हस्बैंड शादी करने के बाद रूम का अंदर भेज के तुम चिल्ड्रन को प्रोक्रिएट कर बोले तो फूले जी क्या किया? वाइफ को एजुकेट करके क्या किया? उसको टीचर बनाया। टीचर बना के क्या किया? उसको इंग्लिश पढ़ाया। फातिमा और सावित्रीबाई को दोनों को एक प्राइवेट इंग्लिश टीचर के पास भेजे, और भेजने के बाद वही टीचर पहले बार इंग्लिश में पोएट्री लिखा ये देश में हो रहा था। उसीलिए पूरा देश में सावित्रीबाई और फूले का जगह स्टैचूस एवरी स्ट्रीट में हो, एवरी घर में हो, और हमारा पूरा पूजा सावित्रीबाई फूले अम्बेडकर को ना वो इंग्लिश में होना। वो Goddess Savitribai, oh God Phule, oh God Ambedkar, you gave us English, you gave us knowledge. They will not understand. The others will not understand. Our gods will understand. So working class ka movement change in the school and house. Then next generation will not be slaves to these people. We cannot escape slavery now. In the villages, our people cannot escape slavery because they are illiterate, semi-illiterate, only regional language. Then how do you stop privatization? See, in England, my nephews are there. In America, all school education from LKG to 12 is totally in the government system. Only from college onwards, there will be 2 sectors. Now, if our children, देखिए SC, ST, OBC children together, if all our children study from LKG 12th class, there will not be child marriages. In the village, in English medium, no girl will accept a husband who is going to beat her after studying in English medium up to 12th grade. And many of them will become great scientists. So unless you produce intellectuals from working class who can talk from tribal areas to Delhi, from Delhi to Bombay, Bombay to, and then unless they aspire to fly in the sky, अरे हम लोग पैदल चलते रहे ना, नहीं तो रेड बस में जाना, वो लोग फ्लाइट में जा रहे। मैं पहली बार जब फ्लाइट चढ़ा in 1986 में, मैं रोना शुरू किया फ्लाइट में बैठ के। क्यों? मेरा सिस्टर्स जो है
they don't even know what flying is. They are in the field, agricultural labor workers की. मेरा भाई भी वैसे ही थे. But I am flying because I am a PhD, I am a doctor, I am a professor, therefore I can fly any flight. So unless our children aspire to fly, unless they aspire to become pilots, unless they aspire to go abroad, and then from abroad they can come here as industrialists. And within next 50 years, my feeling is if Indian labor class educated their children in English medium, they will completely remove Ambani, Adanis, and they will become biggest industrialists. That is the science potential, organized potential that this country can have. You will see from Andhra Pradesh. In next 50 years, Andhra Pradesh will produce world-class intellectuals. But your Maharashtra, how Maharashtra where Mahatma Phule से लेके अंबेडकर तक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल्स है, वही आरएसएस बढ़ गया, वही आरएसएस पूरा रूल कर गया. क्यों? वही रिलीजन सो फंडामेंटल, वही सुपरस्टिशन. साउथ क्यों फाइट किया? पेरियार का लाइन में पॉसिबल नहीं है वो. पेरियार का लाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरियार एक फिलॉसफी से उन लोगों को पूरा बर्बाद करता है. क्या बोला उन्हें? बॉय एंड गर्ल शुड मैरी ऑन द स्टेज विथ गार्लैंड एक्सचेंज एंड इन ब्लैक ड्रेस, फुल ब्लैक ड्रेस. ये लोग बोलते हैं ब्लैक बैड है, ब्लैक इज बैड. ब्लैक को देखे तो अगर कोई बफेलो आ रहा है सामने, कहीं नहीं कहीं कुछ काला आया, शादी के देखने के लिए गए तो पीछे जाएगा. अरे भाई ब्लैक इतना बुरा है तो बफेलो को पूजा नहीं करते, भैंस को पूजा नहीं करते, गाय को करते, सफेद गाय ला के करते. अरे क्या भैंस उतना दूध दे रहा है ना, उसका दूध क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो लोग का क्लासेस में क्या है, अरे भैंस जो है व्हाइट दूध दे रहा है ना, इसलिए वो व्हाइट दूध पी रहे हैं. मैं इसलिए बोला ब्लैक को बफेलो हमसे जो है पूरा ब्लैक मिल्क दे दो, वो लोग नहीं पिएंगे. प्लीज गिव ब्लैक मिल्क ओनली. बट इफ ब्लैक इज सो बैड, व्हेन ब्लैक अपना बाल जो है सफेद बनेगा, ब्लैक कलर क्यों बनाते हैं? ब्लैक इतना बड़ा है, बुरा है ना, तुम्हारा सिर पे ब्लैक ही है ना वो. अगर सफेद बने तो उसको कलर क्यों डालते हैं? अभी भी अमिताभ बच्चन ब्लैक हेयर में रहता है. अरे कहां से आया? पूरा सिनेमा एक्टर्स. ये सुपरस्टिशन वर्किंग क्लास में इंजेक्ट करें. अब हम सुपरस्टिशन बन गए, वो अच्छा रहेगा. वो लोगों को शादियां इंग्लैंड में कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे, स्विट्जरलैंड में कर लेंगे. तो हमारा शादियां करने के लिए पैसा पूरा हम ही खर्च करना उन लोगों के जैसे. This is all rubbish. What Periyar said is, marry with a postcard by telling your friends that we are wife and husband today. When you are divorcing, again divorce with a postcard. He said, no, we were living together, but now it is not possible. There were some problems. We are now divorced. Inform your friends. There ends the matter. But black is beautiful, he said. Black is beautiful. Black is virtuous. Black is life. Now black is God's also, their blacks. अरे शिवा ब्लैक रहता, राम ब्लैक है. अब तिरुपति वेंकटना भी ब्लैक है. क्या प्रॉब्लम हो गया ब्लैक से? नो आर्यन कलर. इसीलिए वर्किंग क्लास का एक फंडामेंटल थिंग, oppose privatization in all sectors to start with education. That is critical. No private school. If we start massive data against private school education, then private industry will shake. Because their intellectual privatization
starts in the school. You don't understand that. So, privatization has to be stopped in this country if you want American state socialism at all levels. But the capacity to do that will be with our children, not with us. We have lost the battle. All of you who have become 40, 45, you are not capable of fighting this battle. Prepare your children to fight this battle at home, in the school. Working class का कम्युनिस्ट वही डिसीव किए, कांग्रेस वही डिसीव किए, आरएसएस ज्यादा डिसीव किए, बीजेपी ज्यादा डिसीव किए. क्या इंडिपेंडेंट लेवल लगा लेके आप क्या करेंगे? तो आप बोलिए पूरा लोग, क्या शुरू करेंगे क्या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में मूवमेंट? हाँ, हाथ उठाइए. हाँ, क्या स्कूल से लेके इंडस्ट्री तक, राइट? सबको एक ही भाषा रहना, तुम्हारा इंग्लिश हो तो हमारा इंग्लिश. हाँ, तुम वेजिटेरियन खाना है तुम खा ले हो, हम तो अच्छा चिकन मटन खा लेंगे, वो अलग है. क्योंकि हमारा ब्रेन ज्यादा प्रोटीन होना है. तुम खा ले, तुम्हारा इच्छा तुम. मगर एजुकेशन में हम सब एक ही भाषा में, एक ही किताब, एक ही सिलेबस फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज पढ़ेंगे. बाद में देखिए एक इंडिपेंडेंट लेबर नेवर इमेजिन रेवोल्यूशन लाएगा. ये देश में नेवर इमेजिन रेवोल्यूशन लाएगा. और इसीलिए मैं एंड करने से पहले मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, वहाँ भी सावित्रीबाई नहीं है, यहाँ भी सावित्रीबाई नहीं है, यहाँ रखिए. थैंक यू.